जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में कुछ ऐसी एकादशियां बताई गई हैं जिनका व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी ही पवित्र एकादशी है पुत्रदा एकादशी। मानता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही संतान के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो आइए आज श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। कथा का श्रवण करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्रद्धा से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी पर राजा सुकेतुमान राज करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थी। राज में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन धान से भंडार भरे रहते थे और चारों ओर सुख समृद्धि थी। प्रजा राजा को अपने पिता के समान मानती थी। राजा की पत्नी थी रानी शैव्या। वह भी अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। पर राजा और रानी के जीवन में एक ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा के पास अपार धन था, विशाल राज था, सम्मान था, लेकिन पुत्र के अभाव में उनका मन हमेशा उदास रहता था। राजा अक्सर सोचते, मेरे बाद इस विशाल राज का क्या होगा? मेरे पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध कौन करेगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? इन्हीं चिंताओं के कारण राजा दिन प्रतिदिन कमजोर और उदास रहने लगे। रानी शैव्या भी पति के दुख को देखकर बहुत व्यथित रहती थी। वह भगवान विष्णु की पूजा करती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु श्री हरि, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करें। कृपा करके हमें संतान का सुख प्रदान करें। एक दिन राजा सुकेतुमान बहुत अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गए। वन अत्यंत घना था। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और वन में अनेक प्रकार के पशु घूम रहे थे। राजा आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बहुत ही निर्मल था। उसके चारों ओर कमल के फूल खिले हुए थे। हंस और अन्य जल पक्षी उसमें विचरण कर रहे थे। सरोवर के पास ही राजा ने कुछ तपस्वी ऋषियों को देखा। वे सभी तेजस्वी मुनि थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा घोड़े से उतरकर उनके पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने विनम्रता से पूछा कि हे महात्माओं, आप सभी कौन हैं? इस निर्जन वन में किस उद्देश्य से निवास कर रहे हैं? तब ऋषियों ने बताया कि वे महान तपस्वी हैं और पवित्र तीर्थों के समान इस स्थान पर तपस्या करते हैं। तब राजा ने उन्हें अपना दुख सुनाया। उन्होंने कहा,
हे ऋषिवरों, मेरे राज में किसी वस्तु की कमी नहीं है। मेरी प्रजा बहुत ही सुखी है। मैं धर्म के अनुसार शासन करता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में एक बड़ा दुख है कि मेरी कोई संतान नहीं है। यह कहते हुए राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हे मुनियों, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो सके। राजा की ये बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का उपाय है। फिर ऋषियों ने बताया, आज से कुछ समय बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। यह एकादशी पुतदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। फिर ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ पुतदा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि में जागरण और हरि नाम स्मरण करो तथा द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करके ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन एवं दान दो। यह सुनकर राजा के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवरों, मैं आपके बताए अनुसार अवश्य व्रत करूंगा। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा सुकेतुमान वापस अपने महल लौट आए। उन्होंने रानी शैव्या को सारी बात बताई। रानी ने भी अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की और जब पुतदा एकादशी का पवित्र दिन आया, तब राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। राजा और रानी ने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से संयम रखा। दिन भर भगवान के नाम का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में भी उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भक्ति में समय बिताया। राजा के मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि हे प्रभु, हमें संतान का सुख प्रदान करें। रानी भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती कि हे नारायण, आपकी कृपा से ही संसार की सभी संतानों का पालन होता है। कृपा करके हमारे घर को भी संतान के सुख से भर दीजिए। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से पुतदा एकादशी का व्रत पूरा किया। उनकी भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से रानी शैव्या को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब यह शुभ समाचार राजा को मिला तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने भी प्रसन्न होकर राजा को बधाई दी। अब राजा ने समझ लिया कि संसार की सभी उपलब्धियों के बाद भी भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में नमन किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। मैं सदैव आपकी भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। समय के साथ राजा का पुत्र बड़ा हुआ और योग्य, धर्मात्मा तथा प्रजा का प्रिय बना। इस प्रकार राजा
सुकेतुमान के घर में पुत्र सुख आया और उनका वंश आगे बढ़ा। भगवान विष्णु की भक्ति से लीन होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से संतान की कामना करने वाले दंपतियों के लिए शुभ माना गया है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य, सुख और मंगल की प्रार्थना के लिए भी इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है। लेकिन इस व्रत का उद्देश्य केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति नहीं है। एकादशी हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, भगवान का स्मरण करना, मन को पवित्र रखना और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय केवल अपनी इच्छा ही न मांगे, प्रार्थना करें उनसे कि हे प्रभु श्री हरि हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सद्बुद्धि बनाए रखें। हमारी संतान को धर्म, संस्कार और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए। राजा सुकेतुमान के पास सब कुछ था, फिर भी उनके जीवन में एक कमी थी, पर उन्होंने निराश होकर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने ऋषियों की शरण ली, भगवान विष्णु का स्मरण किया और श्रद्धा से व्रत किया। हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समय धैर्य रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर आशा और विश्वास का प्रकाश जागता है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त आज श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी की कथा सुन रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल बनाए रखें। जिन दंपतियों के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जिनके घर में संतान है, उनकी संतान को स्वस्थ, दीर्घायु, संस्कारी और धर्मपरायण बनाएं। हर परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें और हम सभी को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अंत में भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। यदि आपको यह पावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म की कथाओं एवं भक्ति सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।